हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तन्वी और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। तभी उनके कॉलेज में एक आराध्या नाम की बहुत ही हॉट सी गर्ल की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमने लगते हैं। पर सिद्धार्थ और तन्वी अपने ही दुनिया में एक साथ खुश रहते थे। तभी आराध्या उनके पास आकर उनसे बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलो, क्या मदद चाहिए? तू करेगी इसकी मदद? अच्छा मजाक है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ आता नहीं है क्या? अब तू देखना। बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे असाइनमेंट बनाना है, पर मैं कॉलेज में लेट आई हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम हैं, हम करेंगे आपकी हेल्प। और तू रहने दे, पहले अपना असाइनमेंट पूरा कर ले, आई बड़ी हेल्प करेगी। तुझे नहीं लग रहा तू इस मैम के सामने कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है? कोशिश? अरे ये क्या होता है, मैं हूँ हीरो, जरा गौर से देखो। ओ प्लीज, मेरी वजह से आप दोनों लड़िए मत। अरे तुम टेंशन मत लो, इसका और मेरा तो ये रोज का सीन है। कुछ ही दिनों में आराध्या उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाती है। ऐसे ही एक दिन तीनों दोस्त घूमने के लिए एक बीच पर जाते हैं। क्योंकि आराध्या थोड़ी मॉडर्न होती है, इसीलिए वो वहाँ पर बिकिनी पहनकर आती है। वहीं तन्वी शॉर्ट ड्रेस में। थोड़ी ही देर के बाद आराध्या पानी में से बिकिनी पहनकर बाहर आ रही होती है। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ धीमी आवाज में बोलता है, वाओ, ये बिकनी में पानी से निकलती हुई कितनी हॉट लग रही है। क्या बोला तूने? आराध्या तुम्हें हॉट लग रही है बिकनी में? अच्छा, बिकनी वाली लड़कियां पसंद आने लग गई अब तुम्हें? अरे यार तन्वी, तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या हुआ गाइस, सब ठीक तो है ना? अगर तुम पूरे कपड़े पहनकर आ जाती तो कुछ चला जाता क्या तुम्हारा? इसको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझसे थोड़ी नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा, यू डोंट वरी। तन्वी गाड़ी में बैठकर रोने लगती है। सिद्धार्थ आराध्या से बात करके उसके पास आता है और उसे चुप करवाते हुए बोलता है, अपने सिद्धार्थ पर बस इतना ही भरोसा है? सुनो, मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन किसी और पर नहीं है। क्या पता किसकी नीयत कब खराब हो जाए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, वो तो बस क्या? हाँ, वो क्या है ना, मैंने ऐसी लड़की आज तक कभी नहीं देखी थी, और जब आज देखा तो मजा ही आ गया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। सिद्धार्थ जैसे तैसे करके तन्वी को मना लेता है, लेकिन तभी आराध्या उनके पास आ जाती है, जिसे देखते ही तन्वी का गुस्सा एक बार फिर से हाई हो जाता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। वहीं तीनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते आराध्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये सब देखकर तन्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी एक दिन कॉलेज में एक इवेंट शुरू होता है, जिसमें तन्वी एक नाटक में भाग लेती है, तो वहीं दूसरी ओर आराध्या अपनी एल्बम के लिए फोटो शूट करवाती है और सिद्धार्थ तन्वी के पास ना जाकर आराध्या के पास ही जाता है। और ये बात तन्वी को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है। तो वो सिद्धार्थ को लाइन पर लाने के लिए सिद्धार्थ के ही बचपन के दोस्त विवेक को कॉल करती है और उससे बोलती है, विवेक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे भाई, क्या हो गया? तू कब से सीरियस रहने लगी? जब से तेरा दोस्त सिद्धार्थ बिगड़ा है। क्या हुआ तन्वी, तू रो रही है? मुझे बता क्या हुआ, मैं करूँगा तेरी हेल्प। तन्वी रोते हुए विवेक को सारी बातें बता देती है कि आखिर किस तरह आराध्या उसकी और सिद्धार्थ की लाइफ में आई और फिर उसने उन दोनों के बीच में दूरियां बनाना शुरू कर दिया। विवेक ध्यान से तन्वी की सारी बातें सुनता है और उन्हें अच्छे से समझता है, जिसके बाद वो एक अच्छे दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाता है। साथ ही दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिससे सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हो सके कि आखिर उसने किसे खोया है। अगले दिन विवेक और तन्वी दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और लंच भी एक दूसरे के साथ ही करते हैं। ये सब देखकर पहले तो सिद्धार्थ को बहुत अजीब लगता है, वो बहुत बुरा भी मानता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अब तन्वी अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ विवेक के साथ बिताया करती थी और ना ही सिद्धार्थ से कोई बातें करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन
विवेक सिद्धार्थ को एक अननोन नंबर से कॉल करता है, जिसके बाद सिद्धार्थ तो उसे पहचान नहीं पाता। फिर विवेक उससे बोलता है, अच्छा जी, भूल गया अपने बचपन के साथी को। क्या यार, तू कैसी बात कर रहा है? अच्छा चल ये सब छोड़, मैं क्या बोल रहा था, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं गए। क्या कहता है, गोवा चले? क्यों नहीं भाई। तो ठीक है, 3 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, और तू, मैं और तन्वी, और हाँ वो तेरी एक फ्रेंड है ना, क्या नाम था उसका? हाँ आराध्या, उसको भी ले आना। वो क्या है ना, तेरा भाई सिंगल है। और वो सभी लोग गोवा के बीच पर जाते हैं। विवेक और सिद्धार्थ एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ एक तरफ आराध्या बिकिनी पहनकर बीच पर जाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी में से तन्वी एक हॉट सी बिकिनी पहनकर बाहर निकल आती है, जिसे देख विवेक और सिद्धार्थ दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और विवेक बोलता है, वाओ तन्वी, तुम इस बिकनी में कितनी हॉट लग रही हो। थैंक यू। क्या है ये सब, और ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम्हें मेरी तन्वी हॉट लग रही है बिकनी में? भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है? अब मुझे तन्वी आराध्या से ज्यादा हॉट लग रही है तो इसमें मेरी गलती है क्या? और वैसे भी तुझे भी तो आराध्या बिकनी में हॉट लगती है, तभी तो तू तन्वी को छोड़ इसके पीछे भाग रहा है। अरे सोच, तन्वी को कितना बुरा लगा होगा उस दिन जब वो तेरे साथ थी, पर तेरा ध्यान तो आराध्या पर था। और हाँ, आज जब मैंने बोला तन्वी हॉट है, तो तुझे याद आ गया कि तन्वी तेरी है। हाँ। कम ऑन सिद्धार्थ, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? तुम्हें बिकनी वाली लड़कियों को ताड़ने से फुर्सत मिले तब है ना। अपने दोस्त की बातें सुनकर सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपनी गलतियों के लिए तन्वी से माफी मांगते हुए उससे कहता है, तन्वी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सका, पर आज जब मैंने ये फील किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत था। तन्वी मुझे भी माफ करना, मैं सब जानती थी तुम दोनों के बारे में, फिर भी मैंने सिद्धार्थ को नहीं रोका। मैंने एक फ्रेंड होने का फर्ज नहीं निभाया। आई एम सो सॉरी। जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ अपनी गलतियों की माफी मांगता है, तो वहीं तन्वी भी उसे माफ कर देती है और सारा सच भी बता देती है। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, जिसके बाद जल्द ही वो लोग शादी भी कर लेते हैं, जिसमें आराध्या उनको एक गिफ्ट देते हुए बोलती है, तेरे बड़े ही काम की चीज दी है मैंने, इसको पहनकर अपने सिद्धार्थ को खुद से हमेशा के लिए बांध कर रखना। तन्वी आराध्या का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, जिसमें एक बहुत ही सेक्सी सी बिकिनी होती है। तन्वी उस बिकिनी को पहनकर सिद्धार्थ के सामने आती है, और इस तरह दोनों एक साथ अपनी खुशहाल जिंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।